Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी 360 में और आप देख रहे हैं जालौन से संवाददाता महेश चौधरी की रिपोर्ट। कोतवाली जालौन में प्रशासनिक उपेक्षा न्यायिक प्रक्रिया के कारण सैकड़ों की तादाद में कबाड़ हो रहे वाहन। जालौन कोतवाली परिसर में पिछले कई दशक से न्यायिक प्रक्रिया प्रशासनिक उदासीनता के कारण सैकड़ों की तादाद में वाहन कबाड़ हो रहे हैं, जिनकी नीलामी अब तक नहीं की गई। आपको बता दें, जो वाहन मौजूदा समय में है उनमें आरटीओ द्वारा किए गए चालान लावारिस तथा मुकदमाती से संबंधित वाहन मौजूद है। जहां एक और कोतवाली परिसर अतिक्रमण की चपेट में है, वहीं दूसरी तरफ वाहन स्वामियों के करोड़ों रुपए के वाहन न्यायिक प्रक्रिया के कारण अंतिम सांसें ले रहे हैं। आपको बता दें, तत्कालीन कोतवाल सुनील सिंह के द्वारा जनपद के सभी थानों में मौजूद लगभग 1400 वाहनों का अवलोकन किया गया था, जो अब तक उसी हालत में पड़े हुए हैं। जानकारी के अनुसार वाहनों की नीलामी के लिए अदालत के आदेश के बाद जिलाधिकारी और आरटीओ के दखल के बाद वाहनों की कीमत का आकलन किया जाता है, उसके बाद नीलामी प्रक्रिया की जाती है। अब तक इस ओर प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। सूत्र बताते हैं, परिसर में खड़े वाहनों के कलपुर्जे गायब हो जाते हैं, जिसका खामियाजा वाहन स्वामी भुगत रहे। कई बार तो ऐसा होता है, जो वाहन 1 साल पहले पुलिस द्वारा पकड़े गए अदालती प्रक्रिया के तहत जब उनको रिलीज जाता है तो बहन स्वामी अपने वाहन को पहचान भी नहीं पाते। उनके ऊपर इतनी धूल जम जाती है, पहचानना मुश्किल होता है। इन्हीं वाहनों में डीसी रिक्शा, जो अब तक आरटीओ रजिस्ट्रेशन की श्रेणी में नहीं आते थे, जो आज इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, उनका चालान भी किया गया, जो कोतवाली परिसर में धूल खा रहे हैं। मामला विचार करने वाला है। जो डीसी रिक्शा चालक इधर उधर से जुगाड़ करके किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए डीसी रिक्शा खरीदा, उसको यह पता नहीं था इनका भी रजिस्ट्रेशन होता है। जब इसका नियम लागू हुआ, उस समय के उसके पास कोई कागजात नहीं होते थे, उनको कोतवाली में खड़ा कर दिया गया। उनके सामने धर्म संकट पैदा हो गया था, क्योंकि अदालत बगैर बीमा रजिस्ट्रेशन के वाहन को रिलीज नहीं करता। वही उनका रिक्शा कोतवाली में होता है, जिसकी कोई कानूनी खाना पूरी नहीं हो सकती। जिस समय रिक्शा का संचालन किया गया था, उस समय ना तो रजिस्ट्रेशन होता था और ना ही कोई कागजात होते थे। उसी क्रम में उनको कोतवाली में खड़ा कर दिया गया, जिनको गरीब रिक्शा चालक अपने हालात का रोना रोकर भूल चुके। जनहित में प्रशासन को इस प्रकार के कानूनों का प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिससे आम लोगों को कानून की जानकारी हो सके, लेकिन ऐसा नहीं होता। बेचारा कमजोर व्यक्ति अपनी किस्मत का रोना रोकर चुप हो जाता है। इस समय हम जालौन कोतवाली के प्रांगण में हैं, जहां 207 लावारिस और मुकदमाती वाहन जो पिछले 10 साल से यहाँ पर कबाड़ हो रहे हैं, जिनकी अब तक कोई सुनवाई नहीं है। हमारे पीछे जो डीसी रिक्शा खड़े हुए हैं, जिनका आज के 2 वर्ष पहले कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, कोई कागजात नहीं होते थे। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए इनके पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं था जिससे वो ये कह सकें कि ये डीसी रिक्शा हमारा, जो पिछले 1 वर्ष से जालौन कोतवाली में खड़े हुए हैं। हमारे पीछे कोतवाली जालौन में ये जो वाहन खड़े हुए हैं, लगभग 10 साल पुराने हैं, जिनकी कीमत लाखों रुपए की है, जो प्रशासनिक उदासीनता और न्याय प्रक्रिया के कारण इस समय लावारिस खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि पूरे जनपद के अंदर लगभग 1400 वाहन हैं, जिनका मूल्यांकन और अवलोकन पूर्व कोतवाल सुनील सिंह ने किया था, जो आज भी पूरी जनपद में कबाड़ बने खड़े हुए हैं। इससे जहां न्यायिक प्रक्रिया विलंबित है, वहीं प्रशासनिक कार्रवाई भी कहीं न कहीं इसमें दोषी दिखाई देती है। Audio Jungle. Audio Jungle.